क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपके अंदर इमोशंस का एक तूफान सा उठ गया हो? गुस्सा, डर, डिसअपॉइंटमेंट, एंजाइटी, और आपको लगा हो जैसे आप कंट्रोल खो रहे हो। मॉडर्न लाइफ में ये सब बहुत कॉमन है। ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन से लेकर वर्क प्लेस के प्रेशर तक, रिलेशनशिप्स के अप्स एंड डाउन से लेकर फ्यूचर की चिंता तक, हमारा मन हर वक्त किसी न किसी भावना के रोलर कोस्टर पर रहता है। और अक्सर हम सोचते हैं, काश कोई ऐसा बटन होता जिसे प्रेस करते ही सारा इनर केओस गायब हो जाता। काश कोई इंस्टेंट इमोशनल रीसेट का मंत्र होता जो एक झटके में हमें शांति दे देता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सच में कोई ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट करती है जो हमें तुरंत इनर काम दे सके जब हमारा दिल और दिमाग इमोशंस के शोर में डूबा हो? आज हम एक ऐसे इनक्रेडिबल मिस्टिक और फिलोसोफर की बात करने वाले हैं जिन्हें अक्सर शेख अल अकबर यानी ग्रेटेस्ट मास्टर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं 12th सेंचुरी के एक अजीम सूफी संत मोहियुद्दीन इब्न अराबी की। उनका नाम शायद आपने पहले ज्यादा ना सुना हो, लेकिन उनकी टीचिंग्स ने स्पिरिचुअल थॉट को इतना गहराई से शेप किया है कि उनका असर आज भी हमारी अंडरस्टैंडिंग पर पड़ता है। इब्न अराबी ने एक ऐसी टेक्निक रिवील की थी जिसे मैं इमोशनल रीसेट कहता हूं। एक सुपरनैचुरल टेक्निक जो आपको इंस्टेंट इनर काम दे सकती है। सुपरनैचुरल इसलिए क्योंकि ये सिर्फ माइंड के लेवल पर काम नहीं करती, बल्कि एग्जिस्टेंस की गहरी अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट होती है। जरा 12th सेंचुरी के स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका के माहौल को इमेजिन कीजिए। एक ऐसा दौर जहां नॉलेज, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का संगम हो रहा था। इब्न अराबी अल अंदलुस स्पेन में पैदा हुए। बचपन से ही वो बहुत ही तेज दिमाग और गहरे सोचने वाले थे। उनकी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां उन्होंने ऑर्डिनरी परसेप्शन की लिमिटेशंस को महसूस किया। कहते हैं कि एक बार जब वो एक बीमारी से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसी स्टेट में पाया जहां उन्हें रियलिटी के पर्दे उठते हुए दिखे। उन्होंने देखा कि हर चीज, हर अनुभव, हर थॉट एक बड़े कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा है। ये उनकी डिवाइन विजन थी, जहां उन्होंने वहदत अल वजूद यानी यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अपनी आंखों से देखा और एक्सपीरियंस किया। इस गहरे अनुभव ने उनकी पूरी फिलॉसफी और उनकी टीचिंग्स का फाउंडेशन रखा। इब्न अराबी ने देखा कि इंसान की तकलीफ का असल कारण इमोशंस नहीं है, बल्कि उन इमोशंस को मेरा मान लेना, उनसे चिपक जाना और उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेना है। जब हम गुस्से को मेरा गुस्सा कहते हैं या डर को मेरा डर, तो हम खुद को उस इमोशन से बांध लेते हैं। हमारा नफ्स यानी सेल्फ या ईगो हर इमोशन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लेता है और इससे पैदा होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, रेस्टलेसनेस और दुख। इब्न अराबी ने समझा कि जब तक हम इस डुअलिटी में जीते रहेंगे, मैं और मेरा इमोशन, मैं और दुनिया, तब तक असली शांति मिलना मुश्किल है। तो इब्न अराबी का ये इमोशनल रीसेट काम कैसे करता है? इसकी फाउंडेशन है उनकी वहदत अल वजूद की फिलॉसफी पर। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपको एग्जिस्टेंस की गहरी सच्चाई से जोड़ती है। इस टेक्निक को हम 4 स्टेजेस में समझ सकते हैं। स्टेज 1, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, मुशाहदा, देखना बिना परखे। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको घेर ले, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या चिंता हो, तो पहला कदम है उस इमोशन को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना। उसे दूर से देखो, जैसे कोई विटनेस, साक्षी देख रहा हो। अपने आप से कहो, मैं गुस्से में नहीं हूं, गुस्सा मेरे अंदर अराइज हो रहा है। मैं डर में नहीं हूं, डर मेरे एक्सपीरियंस में मौजूद है। इससे आप इमोशन और अपनी आइडेंटिटी के बीच एक गैप क्रिएट करते हो। हम अक्सर अपने इमोशन से इतने जुड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उनसे अलग हैं। इब्न अरबी कहते हैं, अपने अंदर के महल में जाओ और वहां से इस खेल को देखो। जब आप जज नहीं करते तो इमोशन की एनर्जी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है, क्योंकि उसे फीड करने वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। स्टेज 2, रिकग्निशन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस, तौहीद, एकता की पहचान। ये इब्न अरबी की टीचिंग का हार्ट है। जब आप इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके सोर्स को पहचानो। इब्न अरबी के मुताबिक एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द वन डिवाइन रियलिटी, अल्लाह। हर चीज में, हर अनुभव में डिवाइन की प्रेजेंस है। इसका मतलब है कि आपका गुस्सा भी उसी डिवाइन एनर्जी की एक मैनिफेस्टेशन है।
डर भी, खुशी भी, ये कोई ईविल या बुरा इमोशन नहीं है, बल्कि डिवाइन के अनंत रूपों में से एक रूप है जो अभी आपके अंदर प्रकट हो रहा है। जब आप ये रियलाइजेशन करते हो कि ये इमोशन भी डिवाइन का ही एक रूप है, तो उस इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप उसे पर्सनल लेवल पर लेना बंद कर देते हो। सोचो, जब आप किसी बादल को देखते हो तो क्या आप उसे मेरा बादल कहते हो? नहीं ना, आप उसे नेचर का हिस्सा देखते हो। इमोशंस भी उसी नेचर, उसी डिवाइन नेचर का हिस्सा हैं। स्टेज 3, डिसोल्यूशन इन यूनिटी, फना, एकता में विलीन होना। जैसे ही आप इमोशन को डिवाइन प्रेजेंस के रूप में पहचानते हो, आपका पर्सनल ईगो उससे चिपकना बंद कर देता है। ये वो पॉइंट है जहां फना, एनहाइलेशन ऑफ सेल्फ इन गॉड का प्रोसेस शुरू होता है। आपकी इंडिविजुअलिटी जो उस इमोशन को अपना बना रही थी, वो उस बड़े कॉस्मिक यूनिटी में डिसॉल्व होने लगती है। अब आप सिर्फ एक रिसीवर बन जाते हो, एक वेसल जिसके थ्रू डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। वो इमोशन अब अपना नहीं रहता, बल्कि यूनिवर्सल फ्लो का हिस्सा बन जाता है। जब पर्सनल ओनरशिप खत्म होती है, तो उस इमोशन से जुड़ी सारी तकलीफ, सारी सफरिंग भी खत्म हो जाती है। ये एक प्रोफाउंड शिफ्ट है, फ्रॉम आई एम एंग्री टू एंगर इज प्रेजेंट विद इन द डिवाइन डिस्प्ले। एक्सपीरियंसिंग इनर काम या सकीना या सुकून, ये गहरे सुकून की अनुभूति होती है। जब आप इस स्टेज तक पहुंचते हो तो आपको एक गहरा, अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये कोई टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ना ही इमोशंस को सप्रेस करना, बल्कि ये एक ट्रू इमोशनल रीसेट है, जहां आपने इमोशन को उसके सोर्स तक ट्रेस किया और उससे यूनिटी में विलीन कर दिया। जो शोर था वो शांत हो गया, जो तूफान था वो थम गया। आप एक ऐसी स्टेट में आते हो जहां आप एक्सटर्नली किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, पर अंदर से आप पूरी तरह शांत और बैलेंस्ड हो। ये सकीना है, वो डिवाइन ट्रैंक्विलिटी जो आपको तब मिलती है जब आप डिवाइन की प्रेजेंस में पूरी तरह सरेंडर करते हो। इब्न अरबी की इस शिक्षा को समझने के लिए वादत अल वजूद को और गहराई से देखना जरूरी है। इसका मतलब है यूनिटी ऑफ बीइंग या वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। ये कहता है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब एक ही डिवाइन रियलिटी का रिफ्लेक्शन या मैनिफेस्टेशन है। तो हम, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, ये माउंटेन्स, ये स्टार्स, सब उसी एक रियलिटी के डिफरेंट रूप हैं। कोई सेपरेशन नहीं है। जब आप गुस्से में होते हो तो आपको लगता है कि गुस्सा आपसे अलग है या ये बुरा है, लेकिन इब्न अरबी कहते हैं कि वो गुस्सा भी उसी डिवाइन की एनर्जी का एक रूप है जो उस पल आपके एक्सपीरियंस में मैनिफेस्ट हो रहा है। इस पर्सपेक्टिव से देखने पर हम अपने इमोशंस को ऑब्जेक्टिफाई कर पाते हैं और उनसे पर्सनल अटैचमेंट छोड़ देते हैं। हमारा नफ्स यानी हमारी ईगो सेल्फ ही ये डुअलिटी क्रिएट करती है। वो हर चीज को मेरा बना लेती है, मेरा गुस्सा, मेरी खुशी, मेरा दुख, और इसी अटैचमेंट से सारी तकलीफ शुरू होती है। इब्न अरबी कहते हैं कि जब तक नफ्स इस डुअलिटी में फंसेगा तब तक असली शांति नहीं मिलेगी। इस टेक्निक से हम नफ्स की पकड़ को ढीला करते हैं और उससे बड़े डिवाइन कॉन्शियसनेस में मर्ज करते हैं। और हदरा, डिवाइन प्रेजेंस, इब्न अरबी की टीचिंग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पल, हर जगह डिवाइन की प्रेजेंस है। जब हम कॉन्शियसली इस बात को महसूस करते हैं तो हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस सब एक हायर पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। ये इमोशनल रीसेट आपको इस हादरा में लाता है जहां आप अपने आप को डिवाइन के मिरर में देखते हो और आपकी पर्सनल बाउंड्रीज डिसॉल्व होने लगती हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग है, इसका मॉडर्न साइंस से क्या कनेक्शन? आपको हैरानी होगी कि इब्न अरबी के इनसाइट्स मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से कितने अलाइन करते हैं। जब हम स्टेज 1 में ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट की बात करते हैं तो ये एसेंशियली मॉडर्न माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसा ही है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन या MBSR और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT में इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उन्हें लेबल करना और उनसे डिटैच होना सिखाया जाता है। इससे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है जो सेल्फ
सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमिगडाला जो फियर रिस्पॉन्सेस को चलाता है वो काम हो जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जिसे डीएमएन कहते हैं, जो हमारे सेल्फ रेफरेंशियल थॉट्स या माइंड वॉन्डरिंग के लिए जाना जाता है, वो भी काम हो जाता है। तो ये एक तरह से आप अपने आप को माइंड के ऑटो पायलट से हटाकर मैनुअल सेटिंग्स में डाल रहे हो। और एंजाइटी को ट्रिगर करता है, उसकी ओवर एक्टिविटी कम होती है। स्टेज 2 और 3 जहां हम डिवाइन प्रेजेंस और यूनिटी की बात करते हैं, इसका कनेक्शन हम ईगो ट्रांसेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस से देख सकते हैं। न्यूरोसाइंस में रिसर्च ये दिखाती है कि जब लोग डीप मेडिटेटिव स्टेट्स में होते हैं या प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हैं तो उनके ब्रेन नेटवर्क्स में शिफ्ट्स आते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन जो सेल्फ रेफरेंशियल थॉट और ईगो से एसोसिएटेड है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इससे इंसान को यूनिटी या वननेस का अनुभव होता है। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि ब्रेन लेवल पर होने वाला एक मेजरेबल चेंज है। जैसे वेगल नर्व टोनिंग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है। जब आप अपनी परसेप्शन को यूनिटी की तरफ शिफ्ट करते हो तो आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हो। बेसिकली इब्न अरबी ने हजारों साल पहले जो स्पिरिचुअल ट्रुथ बताई थी, वो आज साइंस भी कंफर्म कर रही है कि हमारी परसेप्शन, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करती है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को मैं से हटाकर यूनिवर्सल से जोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है और हमें गहरा सुकून मिलता है। इस टेक्निक के फायदे सिर्फ इंस्टेंट काम तक सीमित नहीं हैं, इससे आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। 1. सस्टेनेबल इनर पीस। आपकी शांति अब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करेगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आपके अंदर एक सेंटर ऑफ काम रहेगा। 2. इमोशनल रेजिलियंस। आप इमोशंस से बचोगे नहीं, बल्कि उन्हें एक गहरे लेवल पर प्रोसेस कर पाओगे, उनसे सीखोगे और उनसे जल्दी रिकवर कर पाओगे। 3. डीपर कंपैशन। जब आप हर चीज में डिवाइन यूनिटी देखते हो तो आपके अंदर सभी के लिए, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कंपैशन बढ़ता है। डुअलिटी खत्म होती है तो जजमेंट भी कम होता है। 4. स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक पाथ है जो आपको आपकी ट्रू स्पिरिचुअल नेचर के करीब लाता है। आप अपने अंदर की डिवाइन पोटेंशियल को अनलॉक करते हो। 5. रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ऑब्वियसली जब आप इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो तो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स ड्रामेटिकली कम हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि सुपरनैचुरल टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ये सिर्फ एक नॉलेज नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। 1. कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन। रोजाना दिन में 3-4 बार कुछ देर के लिए रुककर अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को ऑब्जर्व करो। सिर्फ देखो, जज मत करो। उन्हें कोई नाम दो कि हाँ, अभी मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन का इमोशन अराइज हो रहा है, और फिर एक डीप ब्रेथ लो और देखो कि वो कैसे चेंज हो रहा है। 2. द डिवाइन रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो उस पल रुककर अपने आप से पूछो कि क्या ये इमोशन भी उसी डिवाइन रियलिटी का एक रूप है जो अभी मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। ट्राई टू सी द डिवाइन एनर्जी बिहाइंड द एंगर, फियर और सैडनेस। इमेजिन इट डिसॉल्विंग इनटू द वास्टनेस ऑफ दैट यूनिटी। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है शुरू में, बट प्रैक्टिस से आएगा। 3. जर्नलिंग फॉर यूनिटी। अपने इमोशंस और उनके सोर्स पर जर्नल करो। जब आप कोई इमोशन फील करते हो तो लिखो, आज मैं ऐसा इमोशन फील कर रहा हूं, क्या ये भी डिवाइन की एक्सप्रेशन है, और देखो कि आपके अंदर क्या बदलाव आता है। 4. नेचर कनेक्शन। प्रकृति में टाइम स्पेंड करो। जब आप माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज को देखते हो तो आपको वननेस का एहसास होता है। अनुभव नेचुरली होता है। वहां बैठकर कॉन्टेम्पलेट करो कि आप भी उसी प्रकृति का, उसी डिवाइन का हिस्सा हो। ये आपको वहदत अल वजूद की फीलिंग को डीपन करने में हेल्प करेगा। 5. सीक गाइडेंस। इब्न अरबी जैसे मिस्टिक्स की टीचिंग्स गहरी होती हैं। उनकी बातें पढ़ो, उन पर मेडिटेशन करो, अगर पॉसिबल हो तो किसी नॉलेजेबल गाइड से भी सीखो। दोस्तों, इब्न अरबी की ये इमोशनल रीसेट टेक्निक सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक रास्ता है इनर फ्रीडम का। यह हमें बताती है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनसे बड़े हैं। हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं जिसके अंदर हर इमोशन, हर थॉट एक ट्रांजिएंट वेव की तरह है। जब हम इस सच्चाई को अपनाते हैं तो हमारी तकलीफें कम हो जाती हैं और हम एक गहरी शांति में जीना सीखते हैं। तो आज से ही अपनी इनर जर्नी शुरू करो। इस टेक्निक को ट्राई करो। अपने अंदर के उस शेख अल अकबर को जगाओ जो डिवाइन यूनिटी को पहचानता है।
देखो कैसे आपके इमोशंस जो कभी आपको कंट्रोल करते थे अब आपके एक्सपीरियंस का सिर्फ एक हिस्सा बन जाते हैं और आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो बिना उनसे बंधे। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको इब्न अरबी की इस अजीम शिक्षा के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बताइए आपको इस टेक्निक के बारे में क्या लगता है और आप अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपने अंदर की शांति को खोजते रहिए। शुक्रिया।